और चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। बड़ी खबर इस समय की देहरादून से आपको बता दें, यहां बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। 10 से 12 जून तक ये अभियान चलेगा। लोगों को पीएम मोदी के कामों के बारे में बताया जाएगा। बीते 9 सालों में जो विकास के काम हुए हैं उस पर चर्चा की जाएगी, लोगों को जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में ये अभियान चलाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता दें कि बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है। और आपको बता दें कि ये सभी लोकसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। 10 से 12 जून तक ये अभियान चलेगा। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले 9 सालों में जो विकास के काम किए गए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है? उत्तराखंड में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी दल के जो नेता होते हैं वो जनता के बीच पहुंचना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के सभी लोकसभा सीटों पर इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम किए जाएंगे। यानी इस कार्यक्रम को लेकर जो पार्टी के पदाधिकारी है, बड़े नेता हैं और जो कार्यकर्ता है वो लगातार बैठक में कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिन भी देहरादून में एक बैठक की गई थी, इसमें इस कार्यक्रम को किस तरह से करना है, किस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चलाना है, इन सब बातों को लेकर चर्चा की गई। हालांकि 10 से 12 जून तक इस अभियान को चलाया जाएगा। अभिषेक, तो क्या ये हम माने कि एक तरीके से 2024, खास करके 2024, क्योंकि हर लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और फोकस ये होगा कि जो केंद्र सरकार की विकास योजनाएं रही हैं उसके बारे में लोगों को अवगत करवाया जाए, बताया जाए। तो ये 2024 की तैयारी एक तरीके से कहें तो शुरू कर दी है बीजेपी ने। देखिए अभिषेक, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं जनता को पिछले 9 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं वो बता रही है। हालांकि हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की हो, दोनों ही तमाम सरकार लोगों के बीच पहुंचते हैं। और हम देखते हैं कि जब जब देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो बड़ी सौगात भी देते हैं। यही वजह है कि बीते 9 सालों का कार्य जो हुआ है वो जनता को बताया जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से प्रचंड जीत हासिल करनी है, इन सब पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। विकास नगर से बड़ी खबर है, यहां अवैध निर्माण पर एक्शन देखने को मिला है। कई मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बाबा भूरे शाह दरगाह को भी नोटिस जारी किया गया है। सालों पुरानी दरगाह पर बुलडोजर चलेगा। 27 मई को अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मजारों पर बुलडोजर चला है। बाबा भूरे शाह दरगाह को भी नोटिस थमाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार अवैध अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिल रहा है। विकास नगर में अवैध निर्माण जो हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए, नोटिस चस्पा किया जा रहा है। अवैध निर्माण जो हैं उन पर नोटिस चस्पा कर उन्हें अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वक्त दिया जा रहा है, टाइमलाइन दिया जा रहा है कि इतने वक्त तक आप उसे खाली करें, नहीं तो फिर इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। विकास नगर से ये तस्वीरें जो हैं वो सामने हैं। अवैध निर्माण पर यहां एक्शन लिया जा रहा है। संजय, अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से। देखिए अभिषेक, आपको याद होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया था। उस बयान में कहा था कि कहीं पर भी अगर सरकारी भूमि पर धर्म के नाम पर अतिक्रमण किया है तो उसे जल्द से जल्द खाली कर दे। यही वजह है कि अब लगातार जो जनपद के अधिकारी है उसमें विकास नगर हो, देहरादून हो या फिर अन्य उत्तराखंड का कोई जनपद हो, सभी में जो जिला अधिकारी है इन की सूची बना रहे हैं। जहां जहां पर सरकारी भूमि है वहां धर्म के नाम पर अगर अतिक्रमण किया है तो वहां पर नोटिस चस्पा किया है। उसके बाद वहां कहा गया है कि खाली करते, अगर कोई खाली नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई
की जाएगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी तो बाबा भूरे शाह की दरगाह है, वहां पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। हालांकि वन विभाग ने ये भी कहा है अगर किसी के पास यहाँ या किसी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य हो तो वन विभाग को वो जल्द दे दे। यानी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभिषेक। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें। 2000 के नोट बंद होने का संतों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार रुकेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। नोट जमा करने की व्यवस्था बैंक करे। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 नोट जो वापस लेने का फैसला लिया गया है, उसके बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस फैसले का स्वागत किया है। हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह एक बड़ा फैसला है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सभी से अपील की है कि इस फैसले को लेकर कोई भी पैनिक ना हो, क्योंकि रिजर्व बैंक ने सभी को सहूलियत देते हुए आराम से 2000 के नोट वापस करने के लिए समय दिया है। ऐसे में किसी को भी फैसले के लिए पैनिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आरबीआई ने जो नोटिस जारी किया, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया आरबीआई की तरफ से 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला लिया गया है मार्केट से। और अब इसी को लेकर के महंतों ने जो अपनी बात रखी उसमें यह कहा गया कि यह फैसला सही है, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के पास में अवैध रूप से काला धन एकत्रित हुआ है उसके लिए ये बड़ा कष्टकारी फैसला है। लेकिन आम जनता को किसी प्रकार का बैंकों के माध्यम से कोई, जैसे पहले एक लाइनें लग गई थी, लोग मरने लग गए थे, वैसी स्थिति शायद नहीं आएगी। तो सरकार का एक अच्छा कदम है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आज अच्छी तरह ग्रोथ हो रही है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि नोटों का प्रचलन एकदम बंद करना, और वो भी शायद जो दूरदर्शन के माध्यम से समाचार आ रहा है, सितंबर तक का टाइम दिया गया है। तो भ्रष्टाचार पे और अवैध धन पर रोक लगाने का अच्छा कदम है सरकार के इस कदम की। तो सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब देखिए, इस फैसले का कई लोग स्वागत भी कर रहे हैं, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो संत समाज है वो इसका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभिषेक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी करेंसी यानी 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का वादा किया है। यानी उन्होंने कहा है कि अब 2000 का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और संत समाज भी यही कह रहा है कि जो फैसला लिया गया है वो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि देखा जा सकता है कि जो काला धन जमा करने वाले लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, वो काला धन जमा कर लेते हैं। इसको लेकर ये फैसला कहीं ना कहीं सही है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जनता से भी अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके याद होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, जब कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हो रहा था, विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा था, लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। लेकिन जिस तरह से आरबीआई ने अब समय दिया गया है, यानी 30 सितंबर तक जिनके पास 2000 के नोट है वो अन्य मूल्य वर्ग के नोटों में बदल ले। एक समय में 20,000 रुपए तक के नोट आप बदल सकते हैं। कहा जा सकता है इस फैसले को लेकर संत काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभिषेक, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की के ढढेरा पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरीश रावत ने ढढेरा से नगला इमरती तक कांग्रेस से जुड़े पदयात्रा भी निकाली। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी पदयात्रा में शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं और मसूरी में भी ये यात्रा निकाली जाएगी। हरीश रावत ने 2000 के नोट बंद होने को लेकर कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जो दावे बीजेपी सरकार ने किए वो सब ध्वस्त हो गए और ये अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुआ है। कांग्रेस से जुड़िए पदयात्रा कर रहा हूँ, पूरे राज्य भर में कर रहा हूँ और ये एक प्रकार से एकांगी भी है, मगर कांग्रेस के साथियों से, मैं कांग्रेसमैन हूँ, सब हमारे सहयोगी साथी भी आ रहे हैं और इसमें एक अपील मैं लोगों से कर रहा हूँ
और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हम इसको एक बड़े मास मूवमेंट में बदलने का काम करेंगे। यात्रा कहाँ क्या है? ये इस समय तो ढंडेरा से नगला तक चलेगी और फिर उसके बाद सोमवार के दिन मसूरी में करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यजनक निर्णय है। 2000 जब पिछली नोटबंदी हुई थी उस समय जो शंकाएं हमने खड़ी की थी और जो मोदी जी के दावे थे वो सारे दावे ध्वस्त हो गए हैं। इसीलिए आज उनको 2000 रुपये का नोट बंद करना पड़ा। जिस 2000 रुपये के नोट को मोदी जी ने उस समय कहा था कि अर्थव्यवस्था के लिए मेरा रामबाण है, उनका वो रामबाण जो है अनंत गत्वा अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुआ, इसको उन्होंने मान लिया है। आरबीआई ने 2000 के नोट को 30 सितंबर तक बैंक में जमा कराने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर लक्सर में राजनीतिक पार्टियों के नेता सरकार पर तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। व्यापारी, किसान वर्ग और गांव के आमजन आरबीआई के निर्णय की सराहना कर रहे हैं, तो कई आम लोगों ने इस निर्णय को करप्शन और बेईमानी पर चोट बताया है। के लिए स्वागत योग्य निर्णय है और गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा डिसीजन है। और जो नोटों की जमाखोरी या बहुत ज़्यादा नोट रखे हुए हैं उन लोगों के लिए गलत है। जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, उनकी सोच गलत है, उन्होंने अधिक पैसे को दबाया हुआ है। हो जाए तो ठीक है जी, और पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। जिस व्यक्ति के पास जाते हैं वो ये कहता है कि भाई है ही नहीं, 1000 रुपये का सामान लो, जब जाकर वो तुड़ाता है। तो ये बंदी हो जाए तो बेहतर है, बस यही चाहते हैं। नोट तो चलो वापस हो जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए, इस चीज़ से तो सारे खुश हैं। लेकिन आम आदमी को दिक्कत ना हो, किसी चीज़ की परेशानी ना हो, जैसे पहले हुई थी। पहले नोटबंदी हुई थी, परेशानी बहुत हुई थी, इसलिए किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। करप्शन ख़त्म हो जाए, इससे तो सब कुछ। जिन लोगों ने नोट अपने घर में रख रखे हैं बेईमान आदमियों ने, उनको नुकसान होगा। सरकार को ये चाहिए कि उनके खाते चेक करे जा कि भाई कहाँ से पैसा आया। भाई 2000 का नोट उसमें बैंक में लिख के देगा भाई 2000 के मैंने नोट जमा किए। मैं व्यापारी हूँ, दो महीने से मेरे पास 2000 का एक भी नोट नहीं आया। इसका मतलब मार्केट में दबा रखा या फिर सरकार के पास जो जमा हो गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश से ये बड़ी खबर है। राफ्टिंग के दौरान पर्यटक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर चप्पू से हमला किया है। हरियाणा से ये पर्यटक आए थे, उन पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की ऋषिकेश से आपको दे रहे हैं, जहां पर राफ्टिंग के दौरान पर्यटक आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें भी सामने आई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पू से एक दूसरे पर यहां हमला किया है। ये बड़ी खबर, हरियाणा से आए पर्यटकों पर मारपीट का आरोप लगा है। तो देखिए, राफ्टिंग के दौरान पर्यटक जो हैं वो आपस में उलझ गए, उसकी तस्वीरें, राफ्टिंग की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे पर्यटक आपस में उलझे, जो मारपीट की गई है। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे चप्पू से हमला किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, ऋषिकेश की ये तस्वीरें, जहां पर राफ्टिंग के दौरान ये पर्यटक आपस में उलझ पड़े। एक और बड़ी खबर है हरिद्वार से, जहां पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को गोली लग गई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी अजय समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एसएसपी ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। हरिद्वार में बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग होने पर गोली लगने से घायल हुए सहारनपुर के एक गौ तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए गौ तस्कर के कुछ साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। लक्सर में विकास विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव
संदीप बसेड़ी और तहसील अध्यक्ष दुष्यंत कुमार की अगुवाई में ब्लॉक मुख्यालय पर धरना दिया। उनका कहना था कि किसानों की सिंचाई के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, सरकार की तरफ से उसकी अनुमानित लागत 1 लाख रुपए है। उसमें संबंधित अधिकारी 25% कमीशन लेकर गलत काम कर रहे हैं। अधिकारी कमीशन लेकर सही पाइपलाइन का उपयोग नहीं कर रहे। ऐसे में किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अधिकारियों ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो मोर्चा के नेतृत्व में क्षेत्र के हजारों किसान लक्सर में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज उत्तराखंड किसान मोर्चा विकासखंड लक्सर में अपने कुछ सुधार के लिए यहाँ पहुँचा, क्योंकि यहाँ लगातार किसान शिकायतें कर रही थी और सबसे ज़्यादा जो शोषण हो रहा है विकासखंड लक्सर में किसानों का किया जा रहा है। पत्र के माध्यम से आज हमने अपनी मांगे वीडियो साहब को दी और आशा करते हैं कि तत्काल प्रभाव से वीडियो साहब उन पर संज्ञान ले, नहीं तो उत्तराखंड किसान मोर्चा एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो। किसान मोर्चा के पदाधिकारी आज उपस्थित हुए हैं। इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं और इनके द्वारा सत्यता की जानकारी दी गई है, मैं उस पर संज्ञान लूंगा और दोषियों को दोष सजा दी जाएगी। यहाँ भ्रष्टाचार पूरा जितना हो सके फुल सीमा पर, और हमने तब लिस्ट देख रहे हैं आजकल लोग हमें पता भी नहीं था इस बारे में। एक जो किसान की जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसके लिए किसान की सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया दिया जा रहा है हमें। वो 1 लाख रुपये में 25% तो पहले मांग लगभग 25% यहाँ ब्लॉक में जमा कर दो। पता नहीं ब्लॉक का कौन सा खर्चा मांगे जा रहा है किसान से, वो 25% तो उसमें तो ले ला। उसके बाद जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वह क्वालिटी घटाएगा, क्योंकि पैसे तो वो भी जो ठेकेदार बिछा रहा है वो भी उसी से पूरी करेगा। वो उसमें तो क्वालिटी घटाएगा, जो 6 इंच का होना चाहिए उसे वो 4 इंच का गिर रहा। एक और बड़ी खबर, बद्रीनाथ में बामणी गांव के पैदल मार्ग में दरारें आ गई हैं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों के चलते ये दरार आई है। मास्टर प्लान के तहत यहां डेवलपमेंट का काम चल रहा है। खतरे को देखते हुए 7 दुकानदारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। रास्ते की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, मास्टर प्लान के तहत ये डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और यहां जो दरारें आई हैं उसको देखते हुए 7 दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। साथ ही रास्ते पर आवाजाही को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो बद्रीनाथ बामणी गांव के पैदल मार्ग में दरारें आई। एक शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी का कार्ड है। शादी का कार्ड वायरल होने के पीछे की वजह हिंदू और मुस्लिम धर्मों के वर वधु के बीच हो रहा विवाह है। कार्ड जितनी तेजी के साथ वायरल हो रहा है उतनी ही तेजी के साथ लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ये कार्ड जो है नहीं छपाना चाहिए था। देखिए, मैंने एक स्वाभाविक रूप से इस कार्ड को छपाया और मैंने, आप लोग इस बात के गवाह है कि मैंने 2 महीने पहले इस बात को कहा था कि मेरी बच्ची की शादी जो है एक मुस्लिम लड़के से होने जा रही है और हम लोग खुशी से इस शादी को कर रहे हैं। दोनों साथ पढ़ते थे, दोनों सर्विस पे हैं और एक बहुत अच्छा परिवार है। ये नहीं कि वो मुस्लिम परिवार है तो हम ये कहें कि साहब हमें नहीं करना है। आजकल 21वीं सदी का ज़माना है और सारे लोग इस बात को लेकर स्वतंत्र हैं। लेकिन कार्ड के वायरल होने के बाद इस तरह का माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है। मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा, अपनी अपनी सोच है। तमाम तरह के मुझे मैसेज आए हैं, कई लोगों ने बड़ी सभ्यता के साथ बात की है और मैंने एक अनुभव होने के नाते जो मेरा रहा है उसके अपने पेशेंस को मैंने बिल्कुल बरकरार रखा, क्योंकि पब्लिक है, बोलती रहती है। खबर हरिद्वार से है, जहां भूपतवाला क्षेत्र में सप्तऋषि चौकी तक सीवर लाइन ना होने के कारण स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इस समस्या का निदान किया जाए, नहीं तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ऐसे में स्थानीय निवासी गोकुल का कहना है कि जिले में कई जगह पर आज तक सीवर लाइन का काम नहीं किया गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सीवर लाइन नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है और इसको लेकर के लोगों ने चेतावनी दी है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और अगर समाधान नहीं किया गया तो फिर उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है और वो विकल्प है आंदोलन का।
इस क्षेत्र में दूधाधारी चौक से लेकर अभी तक शिविर नहीं पड़ा है। और शिविर यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं वो बहुत परेशान हैं, होटल वाले, धर्मशाला वाले, आश्रम वाले। इसका कारण है उसका जो निकासी है वो निकासी कैसे करेंगे वो लोग, क्योंकि इस समय यात्रियों का सीजन चल रहा है और उससे जो है जितने भी चैम्बर हैं वो एकदम भर जाते हैं। यहाँ के प्रतिनिधि जी से, सरकार से, कि ये इतना बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर कम से कम जो है सिविल लाइन डलनी चाहिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।